नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे कन्या राशि वालों, आपके भी मैं देखने वाली हूँ कि जो ये पूरे एक महीने की एनर्जी है। अगर आज की जो डेट है, आज 12 है, तो 12 से लेकर आप 12 मई तक की एनर्जी यहाँ पर देखेंगे। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की आपके लिए एनर्जी, आपकी सेहत, आपका बिजनेस, काम, जॉब, या कोई लीगल मैटर, या लास्ट में मैं यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, रेजोनेट होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग करानी है तो मेरा नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में दिया गया है, नोट कर लीजिए। टैरो रीडिंग और कुंडली रीडिंग भी आप मुझसे करवा सकते हैं। चलिए, मैंने मिक्स कर लिया है, निकालती हूँ 5 कार्ड। तो चलिए 5 कार्ड निकालते हैं कि कन्या राशि वालों की अगले एक महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइडेंस, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से मुझे बताइए जो कन्या राशि वाले हैं उनकी अभी से लेकर आगे एक महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। कन्या राशि वालों की अगली एक महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सिचुएशन तो कोई बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अगले एक महीने की एनर्जी कन्या राशि वालों की कैसी रहने वाली है। कन्या राशि वालों की अगले एक महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों की इस एक महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। सारे कार्ड बड़े, मतलब मैं नहीं कहूँगी कि थोड़ा सा मामला उलझा हुआ आपका दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि कोई रिलेशनशिप था जिस पर आपने बहुत सारी कोशिशें की, उसके पीछे भागे, बहुत मेहनत किया, बहुत सारे एक्शन लिए, बहुत कुछ देखिए आप लगे रहे उस चीज़ के पीछे कि कैसे इस रिश्ते को सुधारा जाए, लेकिन वहाँ पर कोई मुझे खास सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन आपके माइंड में बहुत नेगेटिविटी चल रही है। एक बात है तो उसकी 1000 बातें आप सोचे चले जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। बहुत टेंशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जो रिश्ता है उसको लेकर चलना, या आपको लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ भी है। इन जिम्मेदारियों के साथ साथ आप यहाँ पर अगले पार्टनर से क्या मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है कि धोखा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई धोखे की संभावना ही दिखाई दे रही है, तभी आपको ये रिश्ता बोझ सा लग रहा है। आप किसी तरह मुश्किल से लेकर चल रहे हैं। यहाँ 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है। या तो आप मैरिड हैं जिसमें इस रिश्ते को ढोते हुए चल रहे हैं और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और कहीं पर सिचुएशन ऐसी है जो लोग मैरिड नहीं हैं वहाँ पर भी रिश्ता बहुत मुश्किल से चलाया जा रहा है। एक पर्सन है जो किसी भी तरह से अगले को मनाने में लगा है, उसको समझाने में लगा है, सब ठीक करने की कोशिश करने में लगा है, लेकिन यहाँ रिलेशनशिप क्राइसिस साफ दिखाई दे रही है। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल में अगला जो बंदा है या बंदी है वो पलट कर भी नहीं देख रहा है, कुछ भी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है यहाँ पर कि आपकी फीलिंग्स को समझे, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी बातों को समझे। तो फिर से आपकी एनर्जी वैसी ही दिख रही है। आप रात तो जाग ही रहे हो, दुनिया खुश है, लेकिन आप बाहर लोगों को देख रहे हो, लेकिन चुपचाप अपने आप में मनन चिंतन कर रहे हो कि ऐसा क्या हो गया जिससे इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ऊपर जो दिख रही हैं वो तो अलग हैं, अंदरूनी तौर पर आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और ये सब होते होते क्या हो गया है कि आप हो गए हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। अगर आप फीमेल हैं, मेल हैं, तो आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की तरफ बढ़ रहे हैं कि बहुत हो गया इमोशनली, मैंने बहुत हरासमेंट देख ली, प्रॉब्लम देख ली, उतार चढ़ाव देख लिए, मना कर देख लिया, समझा कर देख लिया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अब आप अप्रैल महीना जो चल रहा है, 12 मई तक की एनर्जी है यहाँ पर, तब तक आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, अब आप सीधा सटीक अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अप्रैल के एंड तक तो आप बहुत कुछ मनन चिंतन करेंगे, पर ये महीना जाते जाते आप बहुत प्रैक्टिकल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि सच में अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या धोखा, उनकी क्या एनर्जी होगी आपके लिए इस अगले एक महीने में। अगले एक महीने में कन्या राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी
कैसी दिखाई दे रही है। कन्या राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है। मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। कन्या राशि वालों की एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है। कन्या राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है। कन्या राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है। ये तो बहुत ज़्यादा उसी तरह के सेम कार्ड यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंज दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आप में से कोई बहुत यंगर पर्सन है और आपके जो पार्टनर हैं वो यंग हैं और आप अगर उनसे बड़े हैं, तो वहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर कुछ ये सोलमेट कार्ड आया है, कोई ऑफ़र, कोई अच्छी खबर या कुछ अच्छा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह आप प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं, उसी तरह आपके जो पार्टनर हैं वो भी फुल वैसा ही एटीट्यूड दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। तो ये सिचुएशन ऐसी क्यों चल रही है? पीछे टाइम में दिखाई देता है कि आप लोगों के साथ कोई समस्या हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत सुखी हैं और बहुत मज़े करके घूम रहे हैं आपको नाराज़ करके। वो भी दुनिया खुश है, लेकिन वो भी मनन चिंतन में डूबे हुए हैं, वो भी चिंता में हैं। उन्होंने भी अपने आप को अकेला कर लिया है। ठीक है, मन में बहुत सारी बातें हैं। ऐसा नहीं कहूँगी प्यार नहीं था, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनी है जहाँ पर अब वो आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहते। अपने बातें जो अपनी हैं वो अपने दिल ही दिल में रखे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते दिखाई दे रहे हैं, रात रात भर जागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो भी कोशिश करना चाहते थे, लेकिन उनको मूव ऑन करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई, चाहे फैमिली या कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, जिसके कारण इस रिश्ते में यहाँ पर डेथ कार्ड आया है। तो चलिए अब देखेंगे, फिर से कार्ड को मिक्स करूँगी। आप लोगों में अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मामला है, कोई लीगल मैटर है, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। चाहे ज़मीन प्रॉपर्टी का मामला है, चाहे आप मैरिड हैं और तलाक का मामला, चाहे कुछ भी। तो कन्या राशि वालों में चलिए मैं देखूँगी कि जिन लोगों के रिलेशन में कोई लीगल मैटर चल रहा है उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। कोई लीगल मैटर चल रहा है उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। कोई लीगल मैटर चल रहा है उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन है, तो वो आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में खबर लगाते हुए, पता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपने तलाक के लिए अप्रोच किया हो, दोनों अलग अलग रह रहे हों। तो इसमें से अगर आपकी उम्र बड़ी है और वो एज में छोटे हैं, तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं। नहीं तो रात रात भर फिर से वही बार बार कार्ड आपके लिए यही आ रहा है, रात में जागना, ओवर थिंकिंग करना, परेशान होना। तो शायद जो पहले भी एनर्जी दिखाई दे रही थी वो यही मामला था। पीछे पड़े हुए हैं मनाने के लिए, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। तो अभी इस 12 मई तक की जो एनर्जी है, इधर अप्रैल महीने की एनर्जी में यही दिखाई देता है कि इसमें कोई सुलह होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, कुछ लोगों में यहाँ सुलह थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। कोई एक छोटा ऑफ़र मिल सकता है, नहीं तो आप पीछे पड़े हैं, कुछ होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं, जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, फिल्म, मीडिया, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, पेंटिंग या और कोई क्रिएटिव काम करते हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए, ऐसा है कि आपको एक पता नहीं, कन्या राशि वालों, आपकी एनर्जी में ये कार्ड बार बार आ रहा है। आप नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन बार बार आपने अपने माइंड में इतनी नेगेटिविटी भर रखी है, इतनी प्रॉब्लम स्वयं ही पाल रखी है, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। इतनी ओवर थिंकिंग करेंगे तो कैसे चलेगा। कुछ नया ऑफ़र या काम आते हुए दिख रहा है, लेकिन उसमें हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, और यहाँ पर आप ही इस काम को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारा काम रखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपके मन मुताबिक ना हो या आपकी वहाँ पर जम ना पा रही हो, तो आप इस काम से मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस महीने में। चलिए आगे देखूंगी, जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। 2 कार्ड तो ऐसे हैं जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे। कन्या राशि वालों, किसी चीज़ के पीछे ही पड़े हुए हैं और वो चीज़ हो ही नहीं रही है। तो यहाँ सरकारी जॉब में भी आप पता लगाते, फॉर्म भरते, एग्ज़ाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं वहाँ क्राइसिस है, काम हो नहीं पा रहा ठीक तरह से।
तो यहाँ पर पीछे लगे रहने के बाद भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं कि मैं आपका काम कर रहा हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप किसी फैमिली प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, जिसके कारण आप शायद अपना माइंड पूरी तरह से नहीं लगा पा रहे हैं। कुछ और सिचुएशन है जिसकी वजह से इस काम में भी रुकावटें आ रही हैं। तो अपने माइंड को पहले मजबूत कीजिए। डिवाइन आपको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है, अगर आप मेहनत करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है वक्त लगेगा, पेशेंस रखने की ज़रूरत है अभी सरकारी जॉब के मामले में। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? किसी प्राइवेट सेक्टर में है तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? तो देखिए यहाँ पर आप एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग किसी जॉब में हैं उनके कलीग्स का सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, काम का सपोर्ट मिल रहा है, बॉस की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है। या हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं उन लोगों के साथ या परिवार के साथ कोई गेट टुगेदर करें, कहीं घूमने जाएं, खुशियाँ मनाएं बच्चों के साथ, परिवार के साथ। और आप किसी उलझन से निकलते हुए मुझे बाहर दिखाई दे रहा है। पुराने टाइम में लगता है कोई समस्या थी, कोई दिक्कत थी, लेकिन अभी ये हैंगमैन जो कार्ड है वो रिवर्स आया है। यानी आप इस मुसीबत से, इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आया है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड क्या होता है कि बहुत सारी तूफ़ान और प्रलय सब आने के बाद डिवाइन आपको, होता नहीं कि तूफ़ानों में एक नाव आपको दे दी गई कि उसमें बैठ कर आप निकल लीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो डिवाइन यहाँ पर सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सारा कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब मैं देखूँगी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी एनर्जी कैसी जाएगी। वाह क्या बात है। जो लोग बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी जाएगी? बहुत अच्छा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी जाएगी? सारे कार्ड बहुत सुपर आए हैं। तो जो लोग बिजनेसमैन हैं, किसी भी फील्ड में बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको डिवाइन का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको डिवाइन का भी सपोर्ट है, उसके साथ आपको आपके सोलमेट का सपोर्ट है। सोलमेट ज़रूरी नहीं कि वो आपके पति पत्नी या लवर्स ऐसे हों, जो कोई दोस्त हो सकता है, कोई साथ के लोग हो सकते हैं जो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई लव पार्टनर है या जीवन साथी है तो उसका भी सहयोग मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके इस बिजनेस और काम के मामले में। उसके अलावा यहाँ पर कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल, यानी पैसे कमाने के कई स्रोत आप खोल सकते हैं और अच्छा पैसा कमाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं 12 मई तक की एनर्जी में। हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है, आप बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस में प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी एनर्जी आई है। अब मैं देखूँगी लव रिलेशनशिप के मामले में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं, एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। चलिए मैं निकालती हूँ कि जो ये लव रीडिंग है, प्यार या धोखा, उसमें डिवाइन या जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए, उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो देखिए, अगर आप किसी को खोना नहीं चाहते हैं, उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं, आपको धोखा हुआ है, ठीक है, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो आप यहाँ पर कुछ ज़रूरी नहीं कि कोई एफ़र्ट्स उनको दें, कुछ कोशिश करें, अपने जीवन में आगे बढ़िए या उससे मूव ऑन करके आप शादी भी कर सकते हैं, अपना घर बसा सकते हैं। ऐसी एनर्जी में यहाँ दिखाई दे रही है। डिवाइन यही कह रहे हैं कि किसी चीज़ में जकड़े मत रहिए, धोखे को दिल में मत रखिए। आप सोचते हैं उन्हें खोने नहीं देना है, लेकिन खो चुकी हैं जो चीज़ें, तो अब आप अपनी बातें अपने पास ही रखिए, बहुत लोगों को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इतना टेंशन मत लीजिए, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी में आइए। अब मैं देखूँगी काम के मामले में डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। वाह, ये तो पहले भी आया था। काम के मामले में डिवाइन का भरपूर सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आप प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तरक्की करते दिखाई दे रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप दिखाता है डिवाइन का भरपूर सपोर्ट आपके काम और बिजनेस में है। आप घर और बाहर सब बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके काम के मामले में पार्टनर का या आपके आसपास के लोगों का या कलीग्स का, सबका सपोर्ट मिलता हुआ भरपूर दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये तो हो गया एंजल गाइडेंस। अब देखूंगी कि कन्या राशि वालों आपकी सेहत पूरे इस 1 महीने में कैसी जाएगी, सेहत कैसी रहने वाली है।
तो देखिए सेहत के मामले में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप कोई 2 काम कर रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे ही अपने सेहत की भी बैलेंसिंग कीजिए। आगे अगर आप चाहते थे आपके हेल्थ में कोई प्रोग्रेस हो, आप जिम जाएँ, आप वॉक करें, आप कुछ एक्सरसाइज करें, अपना कुछ ध्यान दें, तो वो करते हुए आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ ऐसी बेकार एनर्जी नहीं है। बस जो वो रात भर आप जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो मेंटल स्ट्रेस से आपको बचने की ज़रूरत है। चलिए अब मैं यहाँ पर यस और नो का कार्ड निकालूंगी। जब तक मैं कार्ड को मिक्स कर रही हूँ, आप लोगों से कहूँगी कि आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है। टैरोट रीडिंग, लव रीडिंग, कैरियर रीडिंग या कोई और समस्या है, सवाल है तो पूछ सकते हैं। देखिए फ्री नहीं है, कुछ पेड करना पड़ता है। आपको अपनी कुंडली मिलान करवाना है, कुंडली दिखानी है, टोटल कुंडली विश्लेषण आप करवा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। और वीडियो की शुरुआत में भी मेरा नंबर और मेरी मेल आईडी वहाँ पर दी गई है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं अगर यहाँ ना कर पाए हो। तो चलिए मन में डिवाइन को याद कीजिए, जिस भी धर्म के हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। मैं भोले बाबा शिव शक्ति से कहूँगी कि यहाँ पर समस्या का हल निकालें और ये मन में जो सवाल है उसका आंसर यहाँ पर मिलेगा। स्पिरिट गाइडेंस मदद कीजिए। देखिए यस आया है यहाँ पर। अगर आप किसी स्टक एनर्जी में हैं तो उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, उसमें क्लियरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो यस है, साफ साफ पूरा। तो ये थी एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैंने नंबर दिया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो अगर रेजोनेट हो रही है तो बस वीडियो देख कर ना चले जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।